हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चलो। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले 2.1 और 2.2 मैंने एक एक क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करा दिए। उसको जाकर आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। उसका प्लेलिस्ट आपको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, ठीक है। उसको भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x प्लस वन ऑफ फैक्टर। कहना क्या चाह रहा है कि x प्लस वन इसका फैक्टर है। फैक्टर तभी होगा, ध्यान से समझिएगा। फैक्टर होता क्या है? फैक्टर वो होता है जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर 9 है और 9 में हम क्या करते हैं, 3 का डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3 9 का फैक्टर है। मतलब इसमें भी अगर हम क्या करें, x की वैल्यू पुट करें और x प्लस वन दिया हुआ तो x प्लस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू -1। अगर यहाँ पे -1 पुट करते हैं और ये p -1 हमारा क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। इसका मतलब इसका फैक्टर हो जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं आता है तो हम क्या कहेंगे कि ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो लिख लीजिए पहले सभी पॉइंट। क्या लिखेंगे, इफ़ x प्लस वन, यहाँ पर मैं जो बोला हूँ वही लिख दे रहा हूँ। इफ़ x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, क्या है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, देन p माइनस वन, मतलब यहाँ पर x प्लस वन था तो p इज इक्वल टू मतलब x प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और उसको 1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो p1 मस्ट बी 0। क्या होना चाहिए, p1 मस्ट बी 0, ठीक है। अगर 0 होगा तभी हम क्या कहेंगे, फैक्टर है। अदरवाइज ये भी लिख लीजिए, अदरवाइज x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ये आपको समझना होगा और ये चीज़ें समझनी होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग p1 में रखेंगे। तो px हमारा क्या था, ये था। तो हम लोग लिख लेते हैं एक बार और, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ पर p माइनस वन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पुटिंग करेंगे तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 के पावर अगर ऑड होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, -1 ही आती है। इवन होगा तो क्या होता है, +1 हो जाता है। और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और क्या आ जाएगा, +1 +1 -1 +1 -1 कट के क्या आ गया, 0। इसका आंसर आ गया। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, हेंस, यहाँ पर लिखेंगे क्या, हेंस x प्लस वन इज अ factor of this polynomials। अब ध्यान समझिए, यहाँ सेम ही सेकंड क्वेश्चन पे भी यही काम करना है। सेकंड क्वेश्चन पे क्या करना है, p लिखेंगे क्या, px इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये दिया हुआ, आप इसको लिख सकते हैं। इफ़ x प्लस वन is a factor of px, then p माइनस वन मस्ट भी 0 होना चाहिए। अब इसको लिखते हैं, p माइनस वन इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और +1, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -1 के पावर, इवन है तो क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। और ये ऑड है तो क्या हो जाएगा, -1। ये इवन है तो क्या हो गया, +1। और ये हमारा -1 और ये क्या आ गया, +1। तो +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि p -1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इट मीन्स 0 नहीं आई। तो लिखेंगे क्या, इज नॉट इक्वल टू, लिखेंगे क्या, एज p माइनस वन इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस वन, देयरफॉर क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, देयरफॉर x प्लस वन इज नॉट अ
फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ में आ गया वो सभी को। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसी में 4 पार्ट था, चारों पार्ट को हम लोग करेंगे सॉल्व वन बाय वन। और हमारा तीसरा पार्ट देखिए क्या है। तीसरा पार्ट हम लिख लेते हैं। तीसरा तो अब देखिए थर्ड वाला क्या है। थर्ड पार्ट में क्या करना होगा, इसको भी हम लोग को क्या करना होगा, पी एक्स हमारा दिया हुआ है तो इसको लिख लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ़, सेम वही लाइन, इफ़ x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, जो भी पी एक्स हमारा दिया हुआ है, देन p माइनस 1 मस्ट बी जीरो, p माइनस 1 मस्ट बी जीरो। आइए लिखते हैं इसको, p माइनस 1 पुट कर देते हैं जहाँ जहाँ पे x होगा, सीधा सीधा पुट करते हैं। ठीक है, पुट करने के बाद देखिए क्या आता है, लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे माइनस 1 का टू द पावर 4 प्लस के बाद लिखेंगे प्लस 3 माइनस 1 टू द पावर स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर, प्लस माइनस 1 और प्लस 1 हो जाएगा। 1 टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, ऑड, सॉरी इवन है तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ पर इवन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। इसमें इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर माइनस 1 और क्या हो जाएगा, प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल। आंसर हमारा कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, एज p माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं आया है तो हम लिखेंगे क्या, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, ये हमारा फैक्टर नहीं है। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसको भी करते हैं। फोर्थ वाला जो कि लास्ट है इसका, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, आइए इसको भी देख लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, इसको भी सेम वैसे ही पी एक्स इक्वल टू लिख लेंगे। कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2x और प्लस रूट 2। यहाँ पे लिखेंगे क्या, वही कंडीशन, इफ़ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, p माइनस 1 मस्ट बी जीरो। क्या होना चाहिए, अगर इसका फैक्टर तो p माइनस 1 क्या हो जाए, मस्ट बी जीरो होना चाहिए। अब इसको लिख लेते हैं, p माइनस 1 कंडीशन लिख लेते हैं, क्या होगा, माइनस 1 टू द पावर क्यूब माइनस, फिर माइनस 1 टू द पावर स्क्वायर, फिर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू माइनस 1 और प्लस रूट 2। ठीक है, हमने लिख दिया इसको। अब इसको आगे देखते हैं क्या होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 की पावर ऑड है तो इसका हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारा इवन है तो प्लस 1 आएगा, और साथ ही साथ बाहर माइनस है तो माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 और प्लस रूट 2। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या आया, ये वैल्यू आ गई टोटल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस 2 और ये माइनस माइनस करके माइनस 2, ये और ये पूरा कैंसिल, रूट 2 प्लस रूट 2 मिल करके क्या आ जाएगा, 2 रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। बट आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस 1 रखने पे जीरो नहीं आया, तो हम लिखेंगे क्या, एज p माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x प्लस 1 is not a factor of this polynomials, ये इसका फैक्टर नहीं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे समझ में आ गया। इसके सारे के सारे चारों पार्ट हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में लिखकर मैं आपको समझाया, और ये आप अच्छे से नोट जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने जो भी आपके जूनियर हैं उनको जरूर भेजिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।